हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है सीबीएसई द्वारा जारी करिकुलम यानी कि 2024-25 में आपका प्रश्न पत्र हिंदी कोर्स बी का किस तरह से आने वाला है, ये उसकी रूपरेखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, अपठित बोध होगा आपका 14 अंक का, भारांक का मतलब होता है मार्क्स की वेटेज, और व्यावहारिक व्याकरण 16 नंबर की, पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक। आपकी पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2 और पूरक पाठ्य पुस्तक है संचयन भाग 2। इसमें से 28 अंक का प्रश्न पत्र आएगा। रचनात्मक लेखन 22 अंक का आएगा। ठीक है, तो 80 नंबर तो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा और 20 नंबर जो होंगे इंटरनल के होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं विस्तार से। 80 नंबर कैसे बटेंगे, है ना, किस तरह से डिवाइड होके पेपर में आएंगे, कैसे होगा। तो पहला होगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इसमें अपठित गद्यांश आएंगे आपको 2। ठीक है, और दोनों में छात्रों पहले क्या हो रहा था, अभी पिछले साल एमसीक्यू आ रहे थे सारे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब सारे एमसीक्यू नहीं आएंगे बेटा, अब इसमें एक एक नंबर के 3 तो एमसीक्यू आएंगे अपठित गद्यांश में, दोनों में, है ना। तो एक पहले गद्यांश में भी वैसा ही होगा और दूसरे गद्यांश में भी वैसा ही होगा। ठीक है, 7-7 अंक के होंगे। तो 1 अंक के 3 प्रश्न एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट आंसर जिसका लिखना होगा, एक वो हो गया 2 नंबर का, और एक जिसका शॉर्ट आंसर लिखना होगा, छोटा उत्तर, वो भी 2 अंक का। तो यानी कि 3 + 2 + 2 तो कितने हो गए, 7 नंबर। तो इस तरह से 2 गद्यांश हो गए, 7 + 7, 7 + 7 = 14, 14 अंक का। तो 14 अंक का इस तरह से अपठित आपका ये अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न पत्र होगा। अब हम आ जाते हैं व्यावहारिक व्याकरण पर। व्यावहारिक व्याकरण का देखें, इसमें आपसे 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आपको 16 के उत्तर देने होंगे, यानी कि 20 दिए होंगे और आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। इस तरह से 16 आपको करने होंगे, जिसमें वेरी शॉर्ट होंगे या फिर शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, पहला देखें, चैप्टर होता है आपका पदबंध। तो इसमें 5 आपको दिए जाएंगे प्रश्न, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, है ना, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य है ना आपके सिलेबस में, तो उसमें आपको फिर 5 दिए जाएंगे, आपको 4 करने होंगे। समास भी 5 दिए जाएंगे प्रश्न और 4 करने होंगे। मुहावरे भी आपको 5 दिए जाएंगे और 4 करने होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक यानी स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 पर। तो इसमें देखें, पहले गद्य खंड यानी प्रोज सेक्शन में जो आपके पाठ हैं, बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, ततारा व मीरो कथा, ये वाले पाठ होंगे, है ना। उसमें आपको पहला जो होगा, उसमें क्या आपको गद्यांश दिया जाएगा किसी पाठ से, और उसके आधार पर एमसीक्यू प्रश्न होंगे 5। तो ये 5 अंक का होगा। फिर आपको जो आपके गद्य पाठ ही हैं, उन्हीं में से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, 4 दिए जाएंगे, 3 आपको उत्तर देने हैं, 3 के, और ये आपको 25-30 शब्दों में प्रत्येक उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तो आपको ये 2-2 अंक के होंगे, हर प्रश्न 2 अंक का होगा, 3 प्रश्न आप उत्तर देंगे, तो इस तरह से आपको ये हो गया 6 अंक का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं काव्य खंड पर, जो आपकी कविताएं हैं, कबीर की साखी है, मीरा के पद है, मनुष्यता कविता है, ये सब आपकी बहुत सारी कविताएं हैं। ठीक है, इसमें भी आपको किसी कविता से पठित काव्यांश दिया जाएगा और 5 जो है एमसीक्यू आएंगे, तो 5 अंक का ये हो गया। फिर आपको कविताओं के आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उसमें आपको 4 दिए जाएंगे, जिसमें आपको 3 करने होंगे और प्रत्येक 2 अंक का होगा, यानी शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं आपको। ठीक है, तो ये भी आपका 2-2 अंक का होगा, 3 आप उत्तर देंगे तो 6 अंक का ये हो गया। ठीक है, तो ये 11 अंक का होगा। तो टोटल आप, और अभी आपका ये 11 अंक का हो गया। अब आते हैं आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक जो है संचयन भाग 2। इसमें आपको फिर प्रश्नोत्तर करने हैं बेटा, इसमें थोड़े बड़े उत्तर लिखने, 50-60 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, 3 दिए जाएंगे बेटा और आपको 2 के उत्तर लिखने होंगे। तो 3-3 अंक का है और 2 करने हैं, तो 6 अंक का ये हो गया। तो टोटल ये हो गया 28 अंक का आपका लिटरेचर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रचनात्मक लेखन, जो आखिरी खंड है। इसमें आपको कुछ विषय दिए जाएंगे, 3 विषय दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक विषय पर
है ना। संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा 5 अंक का। फिर आपको आएगा औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में फिर आपको 2 दिए जाएंगे और आपको 1 पत्र लिखना होगा लगभग 100 शब्दों में, ये भी 5 अंक का होगा। फिर आपको सूचना लेखन पूछा जाएगा, जो 60 शब्दों में सूचना लिखनी होगी, और ये आपको 2 दी जाएंगी, आप इसमें से कोई एक करेंगे, ये भी 4 अंक का होगा। छात्रों, मेरे चैनल पर ये सभी विषय उपलब्ध हैं, आप इनकी वीडियो देख सकते हैं, और जैसे ही सीबीएसई जारी करेगा सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम, तो वो भी मैं जरूर इस पर अपलोड कर दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर ही। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए विज्ञापन लेखन, है ना। विज्ञापन लेखन में भी आपको 2 दिए जाएंगे प्रश्न, कोई आपको एक करना होगा। 40 शब्दों में लगभग आपको विज्ञापन बनाना है, 3 अंक का होगा बेटा। फिर इसका अंतिम प्रश्न होगा जिसमें आपको चॉइस दी जाएगी, जिसमें 2 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होगा ईमेल लेखन का, लगभग 80 शब्दों में लिखना है ईमेल, और या फिर आप लघु कथा लिखें, यानी छोटी कहानी लिखें। आपको विषय दिया जाएगा या शीर्षक दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको लगभग 100 शब्दों में कहानी लिखनी है, ये 5 अंक का होगा। इन दोनों में से ईमेल लेखन और लघु कथा लेखन, इन दोनों में से कोई आप एक प्रश्न कर सकते हैं, जो अच्छे से आता है आप उसी को हल करें। अब हम यहाँ देखते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन ये जो आपके स्कूल में होगा, आपकी टीचर बोर्ड में अंक भेजेंगी, वो किस प्रकार होगा। तो इसमें अब छात्रों बहुत सारे अंक होते हैं, 5-5 अंक में डिवाइड होते हैं। इसमें आपका मल्टीपल असेसमेंट आ जाता है, इसमें आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी आ जाती है, टीचर आपका श्रवण का, वाचन का, आपका पोर्टफोलियो आपको बनाने को कहते हैं, वो है 5 अंक। तो इस प्रकार 5-5 अंक कई जगह डिवाइड हो जाते हैं। तो 20 अंक आपके स्कूल की जो विषय अध्यापिका है, जो आपकी हिंदी टीचर है, वो बोर्ड में भेजती हैं, ठीक है। और ये तो पुस्तकों के नाम आपको मैंने पहले भी बता दिए हैं, आपको पता भी है। ये आपकी पुस्तकों के नाम है, स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2, ठीक है। छात्रों, एक बहुत जरूरी सूचना, जिन छात्रों के पास पुरानी पुस्तकें हैं, कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनके पास ओल्ड एडिशन की पुस्तकें होती हैं, तो उसमें अगर ये पाठ दिए हुए हैं तो ये पाठ छात्र आप नहीं पढ़ेंगे बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं पूछे जा रहे हैं 2024-25 में, ठीक है। बिहारी के दोहे नहीं पूछे जा रहे, महादेवी वर्मा की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल नहीं पूछी जा रही, और अंतोन चेखव का गिरगिट पाठ नहीं आ रहा है, और संचयन में सभी आएंगे। तो अगर आपके पास स्पर्श की पुराने एडिशन की किताब है तो उसमें ये चैप्टर हैं, तो आप मत पढ़िए, ये नहीं आएंगे। जिन छात्रों के पास नवीन एडिशन है, नया संस्करण है, उसमें तो ये पाठ होंगे ही नहीं, ठीक है। तो छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा। आपकी कक्षा के यानी 10वीं कक्षा के पाठ देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेटा। आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।